तो रामायण सीरीज लेकर मैं आ गया हूँ। ये भारतवर्ष का पहला कोचिंग संस्थान है जिसमें रामायण की पढ़ाई होती है। मैं अभी भी लोगों से कहूँगा कि लोग जो है रामायण को एक तरीके से धार्मिक बुक समझते हैं। मैं कहूँगा कि ये एक कर्म का बुक है। जो श्री राम एक राजा थे जिनके द्वारा जो कर्म किया गया था, हालांकि उन्होंने बहुत बढ़िया अच्छा कर्म किया है, तभी तो रामायण लिखा गया है। तो पढ़ेंगे तो ज्ञान का विस्तार होगा और ज्ञान हमेशा लेते रहना चाहिए। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तो इसमें बढ़िया लगता है पढ़ने में। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को पसंद आए। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। मतलब विधि और निषेध यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों के हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। अर्थ हुआ कि उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ देई सद्य फल प्रगट पर भाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा है, सुनि समुझई जन मुदित मन मंजिल अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सिया बलराम चंद्र की जय। ये जो दोहा पढ़ेंगे ना तो इसके बाद सिया बलराम चंद्र की जय कहना चाहिए। ये जो कि हमारी दादी माँ ने ऐसा बताया था कि इसके बाद बोलना चाहिए, जिससे अच्छा होता है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजल फल पेखिया तत्काला का कहुई पिक बकऊ मराला सुनी अचरज कर जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। मतलब हुआ कि इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। जो श्री राम भगवान हैं, जो श्री राम प्रभु है, इनके नामों में भी ऐसी ही शक्ति है। देखिए क्या होता है कि नाम में शक्ति कैसे बनता है। इन्होंने उतना जो कि संघर्ष भी तो किया। अब एक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा रामायण लिखा गया है, कहीं ना कहीं वह व्यक्ति तो बहुत महान होगा। ईश्वर से भी वो ईश्वरीय समान हो जाते हैं। इन्होंने राम राज्य की व्यवस्था दिया, तो लोग रामायण को धार्मिक बुक बना दिए हैं। मैं कहता हूँ ये कर्म का बुक है, जिसमें श्री राम प्रभु के कर्मों को दिखाया गया, किस तरह उन्होंने मर्यादा लाया, किस तरह उन्होंने सिखाया लोगों की मर्यादा पुरुषोत्तम किस तरह रहा। अगर रामायण कोई पढ़ेगा तब तो देखिए, पढ़ेंगे तब समझेंगे। पहले पढ़े फिर किसी के बारे में टिप्पणी करें। रामायण पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग रामायण मेरे द्वारा देखना चाहते हैं, मेरे आवाज़ में पढ़ना भी चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाएं, मेरे फेसबुक को फॉलो करें और अपने आसपास शिक्षा को बढ़ावा दें। लोगों को पढ़ने के लिए विवश करें, कहे कि पहले पढ़ें फिर बोलें। जो नहीं पढ़ के बोलता है उसकी बातें नहीं सुनना चाहिए।
वीडियो को लाइक कीजिए।